वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद हसीब और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हायर के डीसी इन्वर्टर जो एसी आते हैं उनके साथ ये जो रिमोट आता है इसके फीचर्स के बारे में और इसे यूज़ कैसे करना है। ये जो बटन है या इनके बारे में बताऊँगा कि इनमें क्या क्या फ़ंक्शन मौजूद हैं। तो ये है ओरिएंट के हायर के डीसी इन्वर्टर एसी का रिमोट। सबसे पहले ये जो ऑन ऑफ वाला बटन है, यहाँ से आप अपने एसी को ऑफ़ कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने एसी को ऑन कर सकते हैं। तो उसके बाद ये साथ आ गया ऑटो मोड का बटन। इस बटन को प्रेस करने से आपका जो एसी है वो ऑटो मोड पे चला जाएगा। जब आप अपने एसी को ऑटो मोड पे चलाते हैं तो आपका जो एसी है आपके रूम के एनवायरनमेंट को अट्रैक्ट करके खुद ब खुद कूलिंग करता है। तो इसके साथ अगर आप अपने एसी को ऑटो मोड पे चलाना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करके आप अपने एसी को ऑटो मोड पे चला सकते हैं। ऑटो मोड का इस तरह साइन आता है, ये साइन आपने नहीं भूलना। तो उसके बाद आ गया टर्बो का बटन। अगर आप अपने एसी को टर्बो मोड पे चलाना चाहते हैं तो इस टर्बो के बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपका जो इस टर्बो के बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपका जो एसी है वो टर्बो मोड पे चला जाएगा। अगर आप अपने एसी को टर्बो मोड पे नहीं चलाना चाहते तो इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये चला गया लेफ़्ट तरफ। फिर इस मोड के बटन को प्रेस किया तो ये हो गया ऑफ़। तो अब बात करते हैं इसके मोड के ऊपर। तो इसमें 3 मोड मौजूद हैं, कूल मोड, हीट मोड और ड्राई मोड। तो अगर आप अपने एसी को कूल मोड पे चलाना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका एसी जो है वो कूल मोड पे चला जाएगा। जब आप अपने एसी को कूल मोड पे चलाते हैं तो इस तरह का साइन आता है। ये साइन आपने नहीं भूलना, इस साइन को याद रखना है। ये बिल्कुल ईजी सा साइन है, यानी कि बच्चा भी इस साइन को याद रख सकता है। तो जब आप अपने एसी को कूल मोड पे चलाते हैं तो यहाँ से आप अपने एसी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपका एसी का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर आप अपनी एसी का कमरे का टेम्परेचर कम रखना चाहते हैं तो ये जो नीचे वाला बटन है इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपके जो एसी का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आ गया हीट मोड। इस मोड के बटन को प्रेस करने से आपका जो एसी है वो हीट मोड पे चला जाता है। जब आप हीट मोड के बटन को प्रेस करते हैं तो आपके रिमोट के ऊपर और एसी के ऊपर इस तरह का साइन आता है। जब आपके एसी के एलसीडी के ऊपर इस तरह का साइन आ जाता है तो आप समझ लें कि आपके एसी का हीटर चल गया है और कमरे में हीट होना शुरू हो गई है। तो अगर आप अपने एसी को ड्राई मोड पे चलाना चाहते हैं तो ये है साथ ड्राई मोड का बटन। इस ड्राई मोड के बटन को प्रेस करने से आपका जो एसी है वो ड्राई मोड पे चला जाता है। जब आपका एसी ड्राई मोड पे जाता है तो इस तरह का साइन आपके रिमोट के ऊपर और एसी के ऊपर शो होने लग जाता है। इस साइन को आपने याद रखना है। ये ज़्यादातर ड्राई मोड बारिशों के दिनों में इस्तेमाल होता है जब हवा में नमी ज़्यादा होती है। तो उसके बाद आगे इसके ये स्विंग के बटन दो, एक ये है, एक लेफ़्ट की तरफ है और दूसरा राइट की तरफ है। ये जो लेफ़्ट की तरफ है ये है एक्सटर्नल स्विंग और जो राइट की तरफ है ये है इंटरनल स्विंग। ये जो एक्सटर्नल स्विंग है ये बेसिकली एसी की जो बाहर वाली ग्रिल है उसकी आप इससे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये अगर आप अपने एसी की थ्रो ऊपर की तरफ रखना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करेंगे और आपकी एसी की थ्रो ऊपर की तरफ हो जाएगी। यानी कि आप अगर नीचे की तरफ और दरमियान की तरफ रखना चाहते हैं बिल्कुल दरमियान में स्ट्रेट, तो आप इस फिर बटन को प्रेस करके आप अपने एसी की ग्रिल को दरमियान में ला सकते हैं। अगर नीचे की तरफ थ्रो रखना चाहते हैं फिर इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये नीचे की तरफ आपको थ्रो देने लग जाएगा। और ये जो इंटरनल स्विंग है ये बेसिकली एसी की जो अंदर वाली ग्रिल है ये उसके लिए काम करता है बटन। ये जो स्विंग का बटन है इससे आप अपने एसी की हवा जिस साइड पे भी रखना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करके आप अपने एसी की थ्रो एक साइड पे कर सकते हैं। अब ये है लेफ़्ट साइड पे। तो अगर आप अपने एसी की हवा बिल्कुल स्ट्रेट लेना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगी। ये 2 इस तरह के निशान हैं और हवा आपको बिल्कुल सीधी आने लग जाएगी। इसके बाद अगर आप अपने एसी की हवा राइट साइड पे रखना चाहते हैं तो फिर इस बटन को प्रेस करेंगे और ये राइट साइड पे चली जाएगी। अगर इसको फिर प्रेस करते हैं तो ये आपका जो एसी है वो चारों तरफ घूम के हवा देगा, चारों तरफ कमरे में हवा आएगी, एसी की थ्रो आएगी। उसके बाद ये है हेल्थ का बटन। इस बटन को प्रेस करने से आपका जो एसी है वो आपको हेल्थ क्रिएट करता है और आपके एसी के ऊपर, एसी के एलसीडी के ऊपर और रिमोट के ऊपर इस तरह का ये पत्ते जैसा साइन आने लग जाता है। तो इस बटन को प्रेस करने से आपको जो एसी आपको हेल्थ क्रिएट करता है।
और ये साथ है इसके टाइमर का बटन, टाइमर ऑन टाइमर ऑफ़। यहाँ से आप अपने एसी का टाइमर और ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आप अपने एसी का टाइमर लगाना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करके यहाँ से आप अपने एसी का टाइमर जो है वो सेट कर सकते हैं जितना, यानी कि आप 1 घंटा 2 घंटा और या आधा घंटा लगाना चाहते हैं कि उसके बाद आपका एसी जो है वो बंद हो जाए। अगर आप अपने एसी का टाइमर नहीं लगाना चाहते तो ये जो नीचे टाइमर ऑफ़ का बटन है, यहाँ इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका जो एसी है वो ऑफ़ हो जाएगा। उसके बाद ये आ गया एक्स्ट्रा फंक्शन का बटन। इस बटन को प्रेस करने से मैं इसको कूल मोड पे ले आता हूँ पहले। इस बटन को प्रेस करने से आपका एसी जो हीट मोड पे भी जाता है, कूल मोड पे भी और हेल्थ मोड पे भी जाता है। तो ये बेसिकली जो पहले एसी आते थे उनमें ये हेल्थ फंक्शन और स्लीप के नाम से आता था, अब ये उन्होंने एक्स्ट्रा फंक्शन में दे दिया है। इसके बाद आ गया स्लीप का बटन। इस स्लीप के बटन को प्रेस करने से आपका जो एसी है वो आपका जो एसी है वक्फे से ऑन और ऑफ़ होता है, जिससे आपका जो बिल है वो भी कम आता है। तो ये आ गया कन्फर्म क्लीन का बटन। अगर आप अपने एसी को सेल्फ़ क्लीन करना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो एसी है खुद ब खुद इंटरनल क्लीन करेगा और जो डस्ट वगैरह है वो ड्रेन पाइप के ज़रिए बाहर चली जाएगी। उसके बाद ये आ गया इसका लॉक का बटन। अगर आप अपने एसी को लॉक लगाना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि बच्चे या एसी को ना छेड़े, तो इस बटन को किसी चीज़ के साथ प्रेस करेंगे तो आपका एसी जो है वो, आपका जो रिमोट है वो लॉक हो जाएगा। ये इसके साथ है लाइट का बटन। इस बटन को प्रेस करने से आपके जो एसी की एलसीडी है वो ऑफ़ हो जाएगी। तो अगर आप अपने एसी की एलसीडी ऑफ़ करना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करके आप अपने एसी की एलसीडी को ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें यानी कि कर सकते हैं। ये इसके साथ आ गया रीसेट का बटन। अगर आपके बच्चों ने आपके रिमोट के फंक्शन को छेड़ा है, फंक्शन ख़राब हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इसको रीसेट मार सकते हैं। इस बटन को किसी नोकदार चीज़ से आप प्रेस करेंगे तो आपका जो रिमोट है वो रीसेट हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस वीडियो को गौर से समझेंगे, देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा ये तो बिल्कुल बच्चों वाला काम है। तो आप अगर कोई बच्चा भी देखे या बड़ा देखे इस वीडियो को तो आप इससे बआसानी अपने रिमोट को बिला झिझक छेड़ सकते हैं और आप दोबारा इसको सेट भी कर सकते हैं। जिस जगह पे आप अपने एसी को रखना चाहते हैं तो आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको इससे इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी।